अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद ख़ान मोटिवेशनल स्पीकर आपके सामने बड़े अच्छे टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ। आज की टॉपिक आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब ला सकती है। दोस्तों, हम जिस सोसाइटी और समाज माशरे में रहते हैं, बहुत सारे हम अपने दोस्त बनाते हैं, लेकिन क्या हमारी दोस्ती का मियार कभी हमने सोचा है? हम दोस्त किसको बना रहे हैं? क्या चाय पानी दावत की वजह से हम दोस्त बनाते हैं या किसी और वजह से दोस्त बनाते हैं? क्या कभी हमने सोचा कि कौन सा दोस्त हमारा सच्चा है, कौन सा दोस्त हमारा सच्चा नहीं है? कौन बावफा है, कौन बेवफा है? कभी हमने सोचा है? कौन हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है, कौन हमारे लिए बेहतर नहीं, नुकसानदेह साबित हो सकता है? नहीं। दोस्तों, आओ मैं आपको बताऊं कि सच्चे दोस्त की पहचान क्या होती है। दोस्ती का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता। दोस्ती का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता। ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता। इस फूल को कभी टूटने ना देना यारो, क्योंकि टूटा हुआ फूल फिर कभी नहीं खिलता। टूटा हुआ फूल फिर कभी नहीं खुलता। दोस्तों, कहते हैं ना कि सच्चा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त के चेहरे को देखकर उसकी हालात का पता चलाता है, जो अपने दोस्त के चेहरे के उतार चढ़ाव को देखकर उसकी ज़िंदगी की हालात का पता चलाता है। वो सच्चा दोस्त होता है। सच्चा दोस्त तो वो होता है जो अपने दोस्त के ताल्लुक से हमेशा भलाई का नज़रिया रखता है, हमेशा उसकी तरक्की चाहता है, हमेशा उसका फ़ायदा चाहता है। वो सच्चा दोस्त होता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि सच्चा दोस्त तो वो होता है जब अपने दोस्त को गलत राह पर जाता हुआ देखे तो उसे रोके, वो सच्चा दोस्त होता है। और कहते हैं ना कि सच्चे दोस्त के ताल्लुक से कहा जाता है कि सच्चा दोस्त, दो दोस्त आपस में हैं तो सच्चे दोस्तों के दरमियान में भरोसे और एतमाद का मादा इतना बड़ा होता है कि अगर एक दोस्त कहे कि चल तो दूसरा ये ना कहे कि कहाँ चलना है, बल्कि चलने वाला जब कहे कि चल तो दूसरा उसके साथ चलने लग जाए, तो ये सच्चे दोस्त की पहचान होती है। कहते हैं ना कि दोस्ती वो कमल का फूल है जो कुलूस की झील में खिलती है। दोस्ती वो कमल का फूल है जो कुलूस के झील में खुलती है। जानते हो अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त की पहचान क्या है? आँख और हाथ की तरह होता है। जब हाथ को चोट लगती है तो आँख से आंसू निकलते हैं, जब आँख से आंसू निकलते हैं तो हाथ उन आंसुओं को साफ करता है। सच्चे दोस्त की पहचान ऐसी होती है। सच्चे दोस्तों की पहचान आँख और हाथ की तरह होती है। इसे दर्द हो तो आंसू यहाँ बहता है, आंसू यहाँ बहे तो हाथ साफ करता है। सच्चे दोस्त की पहचान ये होती है कि दुख दर्द में हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। कहते हैं ना, एक लड़का दोस्तों की तादाद को बढ़ाई जा रहा था तो उनके वालिद ने कहा कि बेटे, इतने दोस्तों का जम्मे गफीर तुम्हारे साथ होता है, ये बताओ तुम्हारे इन दोस्तों में सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त तुम्हारी नज़री में कौन है, ज़रा मुझे बताइए। उस लड़के ने कहा कि मेरा फलां जो दोस्त है वो मेरा सबसे सच्चा दोस्त है। बाप ने कहा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ सच्चा दोस्त कैसा होता है। बाप ने अपने लड़के को लेकर रात 2 बजे के करीब अपने बेटे के उस सच्चे दोस्त के घर पर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो दोस्त ने कहा कि यार मैं हूं, पिताजी के साथ आया हूं। जैसे अंदर से आवाज़ आई, लड़के ने अपने घर वालों से कहा कि उनसे कह दो कि मैं सोया हुआ हूं, उनसे कह दो कि मैं अभी गहरी नींद में हूं। बाप ने कहा देखा बेटे, जब हम उसके घर पर रात के टाइम आए हैं तो तेरे दोस्त ने कह दिया कि वो नींद में है। उसके बाद बाप ने कहा चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं सच्चा दोस्त कौन होता। बाप अपने दोस्त के घर ले गया और वही टाइम रात के 2 बज रहे, दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ है, कौन? तो उस लड़के के बाप ने कहा कि मैं हूं यार, तुझसे मिलने के लिए आया हूं। तो कहा 2 मिनट रुक जा। 2 मिनट के बाद उस लड़के के बाप का दोस्त जब घर में से निकला तो एक हाथ में लाठी है और एक हाथ में पैसे हैं। जैसे दरवाज़ा खुला, कहा यार बोल किस चीज़ की ज़रूरत है? आधी रात को जब मेरा दोस्त आया है तो वो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसकी जान को खतरा होगा या तो फिर कुछ पैसे की ज़रूरत है कि बोल यार तुझे क्या चाहिए। बाप ने अपने लड़के की तरफ देखकर कहा कि बेटा, सच्चा दोस्त ये होता है। मेरे आने के वक्त को देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि हो सकता है मैं किसी मुसीबत में होऊंगा या मुझे किस पैसों की ज़रूरत होगी। लड़का समझ गया कि दोस्त वो होता है जो दुख दर्द में काम आए। जब सारे हाथ छोड़ चुके हो तो हाथ पकड़ने वाला ऐसे वक्त में सच्चा दोस्त हुआ करता है। कहते हैं ना दोस्तों कि दोस्ती की पहचान क्या होती है। आप अगर देखना चाहते हैं कि कौन से दोस्त मेरे अच्छे हैं तो एक बात को हमेशा ज़हन में रखो, जिन दोस्तों के साथ बैठने के बाद आपके अंदर जीने की तमन्ना पैदा हो रही है, आपको आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो रहा है, आपको तरक्की करने की धुन सवार हो रही है, आप हमेशा अचीवमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, आप गोल अचीव करना चाहते हैं, तो समझो कि वो दोस्तों का सर्कल आपका बहुत अच्छा है। लेकिन जिन दोस्तों के साथ बैठने के बाद आपके अंदर कोई बड़ा ड्रीम अचीव करने का जज्बा पैदा नहीं हो रहा है तो समझो कि वो दोस्त आपके अच्छे नहीं हैं।
आइए एक आपको मैं वाक़या बतला दूँ। एक अल्लाह के बंदे, एक अल्लाह के नेक बंदे, एक बुज़ुर्ग, बारिश का मौसम था, वो चलते हुए जा रहे थे, मजदूर जैसी हालत थी उनकी। तो जहाँ से गुज़र रहे थे, करीब में एक घर के बिल्कुल बाहर दरवाजे के पास दो दोस्त आपस में बातें करते बैठे थे। ये पानी में पैर रखते हुए जा रहे थे। जैसे ही पानी में पैर पड़ा बुजुर्ग का, पानी के यानी गंदे पानी के जो रोड पे था, चीकड़ पानी, उसके छींटे उस एक दोस्त के चेहरे पे पड़े। तो फौरन वो दूसरा दोस्त जलाल में आए कि मेरे दोस्त के चेहरे पे ये कीचड़ के छींटे पड़े इस आदमी की वजह से। वो आदमी करीब आया और जोर से तमाचा लगा दिया और कहा कि तुझे नहीं मालूम मेरे दोस्त के चेहरे पे तेरी पैरों से उछलने वाले मैले कीचड़ के छींटे पड़े हैं। उसने कहा भाई मैंने जानबूझ कर नहीं, मैं तो चल रहा था अपनी धुन में। कुछ दूर कदम, अब कुछ ही दूर चले थे वो बुजुर्ग, वो जो दोस्त था वो सीढ़ी चढ़ रहा था वापस अपने घर में जाने के लिए, सीढ़ी से गिरा और मर गया। लोगों ने बुजुर्ग को पकड़कर कहा कि तुमने बदवा दी है, तुमने बुरा भला कहा तो वो मर गया है। बुजुर्ग ने कहा नहीं भाई, ये दोस्तों के दरमियान की बात है। कहा क्या बात है? तो कहा वो जो दो आपस में बैठे थे वो आपस में दोस्त थे, मेरे पैरों से उड़ने वाले कीचड़ के छींटे उसके दोस्त के चेहरे पे पड़े तो उसने अपने दोस्त की दोस्ती में आकर मुझे मारा। जब उसने मुझे मारा तो मेरा दोस्त ये देखा कि जब मुझे मार पड़ी है तो मेरे दोस्त ने उसे मारा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम दुनिया के दोस्तों से दोस्ती रखकर हम अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं, दुख दर्द में कोई काम आने वाला ये तस्वुर करते हैं। लेकिन याद रखो, दुनिया के इंसानों से दोस्ती तो करें, लेकिन कोशिश करें अल्लाह अज़्ज़ व जल अगर किसी का दोस्त हो जाता है, अगर हम अल्लाह के दोस्त हो जाते हैं तो फिर सारी कायनात में हम मुमताज़ व मुकर्रम हो सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में हम जितनों को भी दोस्त बनाएं, याद रखो अच्छे दोस्त की अलामत ये होती है कि वो हमेशा अपने दोस्त का भला चाहता है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद ख़ान इन्हीं बातों के साथ गुजारिश करूँगा कि जब भी किसी से दोस्ती करें 10, 20, 100, 200 दोस्त नहीं, बल्कि अच्छे और सच्चे चंद दोस्त बनाएं। उन्हीं चंद दोस्तों में ज़िंदगी में आप बड़े मसरूर रह सकते हैं। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद ख़ान इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।